दुनिया की तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है जहां ताकत के नशे में चूर इंसानों ने खुद को खुदा के बराबर समझा। यहाँ तक कि बाज ने नौजुबिल्लाह अल्लाह को चैलेंज किया, लेकिन फिर जब अल्लाह का अजाब आया तो उनका नामो निशान मिट गया और वो दुनिया के लिए निशान इबरत बन गए। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ खौफनाक और सबक आमोज वाकयात के बारे में बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि रब की ताकत को ललकारने का अंजाम क्या होता है। पहला वाकया, फिरौन जिसने कहा अना रब्बुकुम उल-अला। ये वाकया सबसे ज्यादा मशहूर है। मिस्र का बादशाह फिरौन ताकत में, माल में और फौजी कुव्वत में बेमिसाल था। उसने न सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों को झुठलाया बल्कि एक दिन अपनी रियाया से कहा अना रब्बुकुम उल-अला, यानी मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। सूरह नाज़ियात 24। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मोजज़े देकर भेजा, लेकिन फिरौन ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें जादूगर कहा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका और वो एक अजदहा बन गया तो फिरौन के जादूगर ईमान ले आए, लेकिन फिरौन अपनी जिद पर कायम रहा। आखिरकार अल्लाह का अजाब आया। समुंदर दो हिस्सों में चाक हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इजराइल निकल गए। जब फिरौन अपनी फौज के साथ पीछे आया तो समुंदर दोबारा बंद हो गया और फिरौन अपनी तमाम फौज के साथ गरक हो गया। गरक होने के वक्त उसने कहा आमन्तु बन्नहु ला इलाहा इल्ला अल्लजी आमनत बिही बनु इस्राइल व अना मिनल मुस्लिमीन। मैं ईमान लाया उस रब पर जिस पर बनी इजराइल ईमान लाए। लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने जवाब दिया आलाना कद असैता कब्ल व कुंत मिनल मुफसिदीन। अब जबकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और फसाद मचाता रहा। फिरौन का जिस्म आज भी महफूज है ताकि इंसानों के लिए निशान इबरत बन सके। दूसरा वाकया, नमरूद जो आसमान पर चढ़कर खुदा से जंग करना चाहता था। नमरूद बाबिल का बादशाह था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे तौहीद का पैगाम दिया तो उसने मजाक उड़ाया। उसने कहा मैं भी जिंदगी और मौत दे सकता हूँ। उसने दो कैदियों को बुलवाया, एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया। कहा देखा मैं भी मौत और जिंदगी देता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तू उसे मगरिब से निकाल दे। नमरूद लाजवाब हो गया, लेकिन फिर भी बाज न आया। उसने आसमान पर चढ़कर खुदा से जंग करने के लिए एक खास तख्त बनवाया जिसे परिंदे उड़ाते थे। लेकिन अल्लाह ने एक छोटे से मच्छर के जरिए नमरूद को हलाक कर दिया। वो मच्छर उसकी नाक से दिमाग में घुस गया और नमरूद दर्द से तड़पने लगा। उसका इलाज सिर्फ ये था कि वो अपने सर पर जूते मरवाता ताकि दर्द कम हो, यहाँ तक कि वो इसी हालत में मर गया। तीसरा वाकया, कौम आद जिन्होंने कहा हमसे ताकतवर कौन है। कौम आद हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी। ये लोग पहाड़ों को तराश कर महल बनाते थे। इनके जिस्म ताकतवर, कद लंबे और सारी दुनिया पर हावी थे। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें तौहीद का पैगाम दिया तो इन्होंने जवाब दिया मन अशद्दु मिन्ना कव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। अल्लाह ताला ने फरमाया अब लम यरब अन्नल्लाह अल्लजी खलकहुम हुवा अशद्दु मिनहुम कव्वा। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया वो उनसे ज्यादा ताकतवर है। अल्लाह ने उन पर ऐसा तूफानी हवा का अजाब भेजा जो 7 रातों और 8 दिनों तक मुसलसल चलती रही। वो हवा में ऐसे उड़ते रहे जैसे खजूर के खोखले तने। उनका शहर वीरान हो गया और आज सिर्फ आसार बाकी हैं। चौथा वाकया, कौम समूद जिन्होंने ऊंटनी को कत्ल किया। कौम समूद को अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के जरिए हिदायत दी। उनके मोजज़े के तौर पर अल्लाह ने एक पहाड़ से जिंदा ऊंटनी निकाली। उन्हें कहा गया कि इस ऊंटनी को न छेड़ो, ये अल्लाह की निशानी है। लेकिन उनकी जिद और सरकशी इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने साजिश करके इस ऊंटनी को मार दिया। अल्लाह ने उन पर एक जबरदस्त चीख और झलझला नाजिल किया जिसने सबको जमीन बोस कर दिया। आज उनकी बस्तियां मदाइन सालेह के नाम से मौजूद हैं जो सयाहों के लिए इबरत का मुकाम है। पांचवा वाकया, अब्बू लहब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था। अब्बू लहब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चाचा था, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन भी। उसने आपके खिलाफ नफरत फैलाई, तंज किए और कहा तब्बन लक, तेरा सत्यानाश हो। अल्लाह ताला ने उसी वक्त कुरान की आयत नाजिल फरमाई तब्बत यदा अबी लहबिम व तब। अब्बू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए। चंद ही दिन बाद अब्बू लहब एक मौजी बीमारी में मुब्तला हो गया। उसके जिस्म से बदबू आती थी, यहाँ तक कि उसके अपने बेटे भी उसके करीब न जाते थे और वो सड़ कर मर गया। दोस्तों, दुनिया के ये वाकयात सिर्फ तारीख नहीं, ये हमारे लिए एक वाजह पैगाम है कि जब ताकत, गुरूर और जिद इंसान को अंधा कर देती है और वो अपने रब को चैलेंज करता है तो फिर अल्लाह का अजाब उसे ऐसा निशान इबरत बना देता है कि रहती दुनिया तक लोग उससे सबक सीखें। याद रखें, अल्लाह के साथ जंग कोई नहीं जीत सकता। उसी की तरफ रुजू करो, उसी से मदद मांगो और उसी की रजा में कामयाबी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।